हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस जो देख रहे हैं ये भाई टीयर का केस है। यह आँखों से पानी का गिरना खास करके बछड़े या बड़े पशुओं में अक्सर यह देखने को मिलता है कि आँख से पानी गिरते रहता है और आँखों में कीची आने लगता है। धीरे धीरे आँख जो है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है और पशु को जो है वो दिखाई देना बंद कर देता है। या बछड़े बछिया में भी इस तरह के होते हैं, धीरे धीरे आंखें सफ़ेद होने लगती है। सफ़ेद होते होते आंखें पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। आँखों से पानी गिरने का कारण हो सकता है कि किसी प्रकार का आँखों में इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से भी आँखों में पानी आता है। विटामिन ए डिफिशिएंसी के कारण भी होता है। कहीं चोट या आँखों में झटका लगने के कारण भी आँखों से पानी आता है। या थायलेरिया में भी आँखों से पानी आता है। तो ये डायग्नोसिस करने का है कि आप किस कारण से है कि बछड़े या गाय में आँखों से पानी आ रहा है, क्योंकि जब तक उसकी सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता है तो आप उसका सही इलाज नहीं कर सकते। अगर बैक्टीरियल है तो उसका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल्स का कमी के कारण अगर आँखों से पानी आ रहा है तो विटामिन का उसको दे सकते हैं। अगर प्रोटोजोअल के कारण आँखों से पानी आ रहा है तो उसके लिए आप दवा दे सकते हैं। अगर वायरल से आ रहा है आँखों से पानी तो उसमें भी दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों में पानी आता है, लेकिन आपको हर बीमारी से डिफिशेंट करना है, क्योंकि डिफिशेंट अगर आप नहीं करते हैं तो सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। क्योंकि 4 से 5 कारण हो जाते हैं, जिसके कारण है कि बछिया में आँखों से पानी आता है। यह जो बछिया जो आप देख रहे हैं ये प्रोटोजोअल के कारण है जो आँख से पानी आ रहा है, और इसका रीज़न है वो है थायलेरिया। थायलेरिया के कारण जो है आँख से पानी आ रहा है। और इसमें जो है आपको आँख में आपको सूजन नहीं देख रहा होगा, लिम्फ नोड इसका बढ़ा हुआ नहीं है। जब शुरुआती अवस्था में जब प्रोटोजोअल का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उस समय ना तो आपका लिम्फ नोड एलार्ज मिलता है और न ही आँख उसका एलार्ज बढ़ा हुआ मिलता है। नहीं तो बछड़े बछिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आँख बहुत बड़े बड़े हो गए या लिम्फ नोड जो है वो बड़ा हो गया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रोटोजोअल है। लेकिन अगर आप शुरुआती अवस्था में देखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का आपका लक्षण नहीं आता है। बहुत इसमें जो है डिवर्मिंग करते हैं, बहुत लोग इसे विटामिन ए का इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको डायग्नोसिस करते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है। इस बछिया का जो है इलाज इस प्रकार किया गया। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस बछिया का इलाज इस प्रकार गया। इसमें बुपरवा क्यून का इस्तेमाल किया गया। बुपरवा क्यून इसमें 2 ml का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें ऑक्सी का भी इस्तेमाल किया गया और एनाल्जेसिक के लिए भी दिया गया। CPM का इस्तेमाल किया गया और आँख में ड्रॉप के रूप में इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 10 ml और डेक्सोना 5 ml दोनों मिला करके इसे ड्रॉप टू ड्रॉप सुबह शाम इसे दिया गया। तो इस तरह करके अगर आप इलाज करते हैं, साथ में आप विटामिन ए का इंजेक्शन या कैप्सूल के रूप में एक्वासूल करके जो आता है हुमन का, वो भी आप चला सकते हैं। लेकिन मेन जो रीज़न है वो आपको डायग्नोसिस सही करना है ताकि सही उसका ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि डायग्नोसिस पर ही पशुओं का जो ट्रीटमेंट है वो सही है। क्योंकि डायग्नोसिस सही नहीं है तो ड्रग्स एंड चॉइस भी सही नहीं हो पाता है। तो इस तरह करके इलाज करने पर यह जो बछिया है उसकी आँख से पानी आना वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।